हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भगत सिंह के बारे में। भारत की आज़ादी का इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह त्याग, साहस और बलिदान की अमर गाथा है। इस गाथा में शहीद एवं आजम भगत सिंह की एक नाम स्वर्त अक्षरों में लिखा गया है। भगत सिंह उन क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों में केवल हथियारों से नहीं बल्कि विचारों, लेखनी और निडरता से लड़ाई लड़ी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा गांव जिला लायलपुर पंजाब में हुआ। उनके पिता सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती थी। उनका परिवार पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय था। उनके चाचा अजीत सिंह एवं एक प्रसिद्ध कंतारी थे जिन्होंने अंग्रेजों ने कई बार जेल में डाला। घर में अक्सर देश की गुलामी, अंग्रेज के अत्याचार और आज़ादी की चर्चा होती रहती थी। इस कारण भगत सिंह का बचपन सामान्य नहीं बल्कि क्रांतिकारी सोच में भरा था। साल 1919 अमृतसर जालियांवाला बाग में हजारों निहत्थे लोग इकट्ठा थे। अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने बिना चेतावनी गोली चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। यह घटना भगत सिंह के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी। वे उस स्थान पर गए, खून से सनी मिट्टी उठाई और कहा, यह मिट्टी मुझे चैन से नहीं बैठने देगी। यही से उन्होंने त्याग कर लिया कि उनका जीवन देश के लिए समर्पित होगा। भगत सिंह पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने इतिहास, राजनीति, दर्शन, समाजवाद की गहरी पढ़ाई की। वे केवल भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क और साहस से लड़ना चाहते थे। वे मानते थे क्रांति का मतलब केवल बम और पिस्तौल नहीं बल्कि सोच में बदलाव है। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA ज्वाइन किया। इस संगठन का उद्देश्य था अंग्रेज शासन को उखाड़ फेंकना, भारत में समानता और न्याय स्थापित करना। यहाँ से वे जुड़े चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ये उनके बहुत ही खास दोस्त है। चारों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ राजनीति बनानी शुरू की। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इस आयोग में यह एक भी भारतीय नहीं था। पूरे देश में गुस्सा फैला हुआ था। लाहौर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। अंग्रेज पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। लाठी लगाने से लाला जी की मृत्यु हो गई। मैं ऐलान करता हूँ, मेरे ऊपर किया गया एक वार अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत महंगा साबित होगा। मेरे ऊपर बरसाई गई एक लाठी अंग्रेजी राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब सुना जाके रहेगा, मैं कहता हूँ सुना जाके रहेगा। आई डिक्लेयर द वॉर। यह घटना भगत सिंह के लिए असहनीय थी। सॉन्डर्स वध प्रतिशोध नहीं थे। संदेश भगत सिंह और साथियों ने तय किया कि अन्याय करेगा वह बच नहीं सकता। योजना बनी। राजगुरु ने अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स को गोली मारी। भगत सिंह ने बम फेंककर साथी को सुरक्षित निकाला। ये घटना अंग्रेज की नींव हिला देने वाली थी। भगत सिंह जानते थे केवल एक अफसर को मारने से जनता नहीं जागेगी, इसलिए उन्होंने एक प्रतीकात्मक क्रांतिकारी कदम उठाया। 8 अप्रैल 1929 केंद्रीय विधानसभा दिल्ली। उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने हल्के बम फेंके जिनमें से कोई घायल न हो। नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। वे भागे नहीं, उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारी दी। जेल में भारतीय केंद्रीय और से भेदभाव, अमनियवर व्यवहार होता था। भगत सिंह ने इसके खिलाफ भूख हड़ताल की, दिनों तक अन्न जल त्याग किया। शरीर टूटता गया लेकिन आत्मा अडिग रही। पूरा देश उनके समर्थन में उठ खड़ा हुआ। अदालत में भगत सिंह ने कहा, आप हमें फांसी दे सकते हैं लेकिन हमारे विचारों को नहीं। उन्होंने लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। यह दिखाता है कि वे केवल क्रांतिकारी नहीं बल्कि गंभीर विचार भी थे। अंग्रेज सरकार भगत सिंह की लोकप्रियता से डर गई थी, इसलिए उन्हें राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। 23 मार्च 1931 यह वह तारीख थी जिस दिन तीनों वीरों को फांसी दी गई। कहा जाता है कि फांसी से पहले भगत सिंह मुस्कुरा रहे थे और बोले, इनकलाब जिंदाबाद। उनकी उम्र केवल 23 वर्ष थी। भगत सिंह ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हथियार से, विचार से, लेखिकी से और बलिदान से। वे आज भी हमें सिखाते हैं, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची देशभक्ति है। भगत सिंह मरे नहीं, वे अमर हो गए। उनकी सोच आज भी जिंदा है। वे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है।
जब तक अन्याय रहेगा भगत सिंह याद किए जाते रहेंगे